8 विवाह तो एक एक करके हुए, लेकिन 16,100 विवाह भगवान के एक साथ एक ही मंडप में। अरे महाराज 16,100 कन्याएं भगवान को कहाँ मिल गई? तब बताने लगे, देखो राजा ने, एक बड़ा दुष्ट राजा था जिसका नाम था नरकासुर, प्राय इसको लोग भौमासुर के नाम से भी जानते हैं। तो भौमासुर को जब पता चला कि कृष्ण कन्हैया ने रास रचाया था, तो कहने लगा मैं भी रचाऊंगा। और जिस राजा की सुंदर कन्या देखता था उसी को पकड़कर अपने कारागार में बंद कर लेता था कि जब ये 20,000 कन्याएं हो जाएंगी तो सबसे विवाह कर। और अब तक भौमासुर के कारागार में 16,100 कन्याएं हो चुकी। भगवान को जब पता चला तो अब भगवान को बड़ा क्रोध आया, भाई बड़ा दुष्ट राजा है। भगवान ने अपनी सेना तैयार करी, भौमासुर के राज्य पर चढ़ाई करी। इस भौमासुर के राज्य का एक रक्षक था जिसका नाम था मुर। मुर नाम का दैत्य रक्षा करता था। तो भगवान ने सबसे पहले तो उस मुर को ही मारा, तभी भगवान मुरारी बन गए। बोल मुरारी भगवान जय। अंदर गए, युद्ध हुआ भौमासुर के साथ। भगवान ने क्षणों में ही भौमासुर को समाप्त कर दिया। भौमासुर को मारकर कारागार खोल दिया प्रभु ने। सभी कन्याओं से कह दिया, कन्याओं अब तुम प्रेम से अपने अपने घरों को जा सकते हो, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कन्याएं तो बेचारी खड़ी हुई, आंखों में आंसू है, भगवान से कह रही हैं, प्रभु ये भौमासुर को मारकर तो आपने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। क्या मतलब? अरे महाराज ये भौमासुर हमसे कम से कम विवाह तो कर लेता, आपने तो उसको मार दिया। अब हम अपने घर जाएंगे तो महाराज हमारे तो घर वाले भी हमको नहीं अपनाएंगे। अच्छा मान लो माता पिता के हृदय में बड़ी करुणा होती है, माता पिता ने अपना भी लिया, तो वो कौन सा वीर पुरुष हमसे विवाह करना चाहेगा जिसको ये पता चलेगा कि हम भौमासुर के जेल खाने में सालों रहते? कौन हमसे विवाह करना पसंद करेगा? अब आप बताओ हम कहाँ जाए? अब तुम्हारा धर्म संकट खड़ा हो गया। बोलो राधे राधे, कहाँ भेजा जाए? वो कन्याएं न घर जाने को तैयार, और भगवान ने भौमासुर को तो मार ही दिया था। दुविधा जब ज्यादा बढ़ गई, भगवान ने कहा, देवियों जिसका कोई सहारा नहीं है, जो कहीं जाने के जिसके पास सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, हमारे द्वार का दरवाजा उसके लिए सदैव खुला रहे। सबके घर छोड़ो, मेरे घर आ जाओ। कन्या को जब ये बात पता चली, सारी कन्या प्रसन्न हो गई आज तो।